हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से बहुत से लोगों की एक कॉमन क्वेरी आ रही है। क्वेरी क्या है कि सर वैसे टैक्स पेयर जो कि मंथली स्कीम में है और मंथली अपना GSTR 3B फाइल कर रहे हैं, तो उनके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि उनके लिए जो अप्रैल 2021 का GSTR 3B फाइल करने का ड्यू डेट है वो है 20 मई 2021। चाहे वो 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले हो या फिर 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले हो, दोनों के लिए सेम ड्यू डेट है जो कि है 20 मई 2021। अब है क्या कि 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाले जो लोग हैं उनको एक छोटा सा रिलैक्सेशन है कि उनको ड्यू डेट से यानी कि 20 मई के बाद से अगले 15 दिन तक किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना है और 16वें दिन से 30वें दिन तक 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है और 31वें दिन से 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है उनके लिए रिलैक्सेशन तो है लेकिन ना के बराबर है। क्या रिलैक्सेशन है कि 20 मई के बाद से अगले 15 दिन तक आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा और 16वें दिन से 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। तो अब समस्या ये आ रही है कि हमारा जो GSTR 2B है, ठीक है, जिसमें कि हमें दिखाता है कि हमारे पास ITC कितना है, हमारे सप्लायर जो भी अपना GSTR 1 फाइल करते हैं उसके हिसाब से दिखाता है कि कितना ITC अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा जो GSTR 2B है वो तो इस बार जनरेट होगा, मतलब कि अप्रैल 2021 का जो GSTR 2B जनरेट होगा वो होगा 29 मई 2021 को और 3B फाइल करने का डेट है 20 मई 2021। फिर समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि जब भी हम अपना GSTR 3B फाइल करेंगे तो जाहिर सी बात है ITC क्लेम करेंगे, ठीक है। और ITC हम कैसे क्लेम करेंगे? अगर 20 मई को कर रहे हैं तो हम करेंगे अपने बुक्स के हिसाब से, मतलब कि हमारे पास जितना भी बिल अवेलेबल है और यहीं पे जाके सारा मामला फंस रहा है क्योंकि यहां पे आ जा रहा है रूल 36(4). रूल 36(4) बोलता है कि आपके GSTR 2A में जितना ITC अवेलेबल है उससे 5% और ज्यादा आप ITC ले सकते हैं अगर आपका ज्यादा ITC बनता है लेकिन आपके सप्लायर ने अपना R1 फाइल नहीं किया है, मतलब कि आपके 2A में आपका बिल नहीं दिख रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा सप्लायर अपना R1 अभी फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लीजिए कि हम ज़्यादा ITC ले लें और रूल 36 फिर आके मार कर दे कि भाई आपने तो ज़्यादा कर लिया, अब इसका इंटरेस्ट भरिए। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 2 मई 2021 को एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें हमें सारी बातें बताई गई थी कि लेट फी वेव हो गया है अप्रैल मई का और इंटरेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसी में एक और बात कहा गया था, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट नंबर 4, सर्टेन अमेंडमेंट्स इन CGST रूल्स, जिसमें बोला गया कि रूल 36(4) में जो 105% वाला कैप है, मतलब कि जितना आपके 2A में अवेलेबल है GSTR 2A में ITC प्लस 5% और आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसको अप्रैल और मई महीने के लिए क्यूम्युलेटिव बेसिस पे देखा जाएगा मई महीने में। इसका क्या मतलब है कि हम सबको पता है कि हम किसी भी मंथ का उतना ही ITC क्लेम कर सकते हैं जितना हमारे 2A में दिख रहा है प्लस उसका 5%। अब अप्रैल में ये समस्या आ जा रही है अप्रैल 2021 में कि हमारा 2B जनरेट होगा बाद में, जिसमें कि हमें पता चलेगा अपना ITC, लेकिन ड्यू डेट हमारे 3B का है पहले ही, मतलब कि 20 मई ही। तो फिर उस केस में यहाँ हमें रिलैक्सेशन दिया गया है कि अप्रैल का जो ITC है वो आप अपने बुक्स के हिसाब से, मतलब कि आपके पास जो भी ITC पड़ा है उस हिसाब से आसानी से ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है जब आप मई महीने का GSTR 3B फाइल करने जाएंगे उस समय आपका जब 2B जनरेट हो जाएगा समय से, तो आपको मिलाना है कि अप्रैल में आपने जो ITC लिया है और मई महीने में जो ITC लेंगे वो दोनों को टोटल करके आपके 2A में जितना ITC दिख रहा है उसके 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी और सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो आई थिंक कि अब जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। अप्रैल 2021 के 3B को फाइल करने में कोई समस्या नहीं है, आप अपने इनवॉइस के हिसाब से ITC ले लीजिए, लेकिन मई महीने में 2A के हिसाब से दोनों महीने का मिला के देख लेना है। क्लियर है? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।